हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 आर्य सवाल मैथ चैप्टर है 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। चैप्टर का नाम है। ऑलरेडी इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पोर्शन देखे हुए हैं और आज भी 2-3 इंट्रोडक्शन है, उसे हम देख लेते हैं। यानी 2-3 टॉपिक है। ऑलरेडी हम लोग प्राइम नंबर देख चुके हैं, कंपोजिट नंबर देख चुके हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारी चीज़ देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे ट्विन प्राइम्स क्या है, प्राइम ट्रिपलेट क्या है और को प्राइम्स क्या है, और यह है आपका चैप्टर 2। और ये इंट्रोडक्शन एंड करने के बाद आज ही स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2A। तो सबसे पहले देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। ट्विन प्राइम्स करेक्ट द टू कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। तो वैसा नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या इट्स सेल्फ से डिवाइड हो, यानी 1 से हो नहीं तो खुद अपने नंबर से वो क्या हो डिवाइड हो, उसको बोला जाता है प्राइम नंबर्स। जैसे 17 जो है 1 से डिवाइड होता है, नहीं तो 17 से, तो ये कहलाते हैं आपके प्राइम नंबर्स। यहाँ पे है ट्विन प्राइम्स। तो कह रहा है टू कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। जैसे 5 और 7 जो है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी क्या है, प्राइम नंबर्स है। और कहा है कंसेक्यूटिव। अब देखिए 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, तो 6 क्या है मेरा इवन नंबर है, और ये 7 ये ऑड हो गया, और ये भी आपका क्या है ऑड है, तो ये कंसेक्यूटिव ही हुआ क्योंकि ये तो मेरा इवन नंबर है ना। और ये क्या बोला जा रहा है कि टू कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, तो ये तो प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ऑड भी है। यानी ऑड नंबर उसे बोला जाता है जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो, उसे बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर्स। तो ये देखिए 5 और 7 कंसेक्यूटिव भी है, ऑड भी है और प्राइम्स हो गया, तो इसी नंबर को बोला जाएगा ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे 17 और 19, बीच में आता है 18 जो इवन नंबर है, 71 और 73, 71 के बाद आता है 72 और देन आता है 73, तो 72 जो है वो इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके ट्विन प्राइम्स। तो ट्विन प्राइम समझ में आ गया कि वैसा प्राइम नंबर्स जो ऑड हो और उसके बीच का जो डिफरेंस हो वो 1 होता है, लेकिन वो कंसेक्यूटिव भी हो, 1 हो भी सकता है ना भी हो सकता है, और वो कंसेक्यूटिव हो। सबसे पहला देखा जाएगा कंसेक्यूटिव हो और प्राइम नंबर्स हो, तो ये प्राइम नंबर्स हो गए। अब जैसे अगर हम 9 और 11 की बात करेंगे तो 9 मेरा प्राइम नंबर्स नहीं है। 11 और 13 की बात करेंगे, जैसे देखिए 11 एंड 13 एक कंसेक्यूटिव नंबर और प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, क्योंकि 11 के बाद 12 आता है जो इवन नंबर है, और देन क्या है 13 है, ये प्राइम नंबर्स है। अब नेक्स्ट आते हैं प्राइम ट्रिपलेट। तो प्राइम ट्रिपलेट अ सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2। अब ऐसा प्राइम नंबर जो कंटिन्यूअस हो यानी लगातार हो, कंसेक्यूटिव हो, और उस उनके बीच का जो डिफरेंस हो वो 2 हो, यानी 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस जो हो वो 2 हो, उसी को बोला जाता है प्राइम ट्रिपलेट। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर होता है जो प्राइम ट्रिपलेट होता है, वो होता है 3, 5 और 7 का। जैसे देखिए 3 के बाद क्या आता है 4 जो इवन है, तो 3, 5, 7 के बीच का डिफरेंस देखिए 2 है, और 5 और 7 के बीच का डिफरेंस 2 है। तो इन दोनों का कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, यानी 3 प्राइम नंबर्स का सेट हो और डिफरेंस उन दोनों के बीच में, डिफरेंस जो हो इन तीनों नंबर के बीच में 2 का हो, इसी को बोला जाता है प्राइम ट्रिपलेट। तो ये 3, 5, 7 है। इसके अलावा कोई भी सेट खोज के देख लीजिए नहीं मिलेगा, ये सिर्फ ओनली 1 प्राइम ट्रिपलेट है, 1 प्राइम ट्रिपलेट है। नेक्स्ट आते हैं को प्राइम नंबर्स। कह रहा है 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स। 2 नंबर को प्राइम्स तब कहेंगे इफ यदि दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो, तो उसे बोला जाता है को प्राइम नंबर्स। उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। यानी 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स, यानी 2 नंबर का ऐसा सेट, ये दोनों के बीच का, इन दोनों नंबर के बीच में जो कॉमन फैक्टर हो वो एक ही हो, उसी को बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। जैसे 2 और 3 है, तो 2 का फैक्टर क्या होगा 1 और 2, और 3 का फैक्टर होगा 1 और 3। इन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, ओनली 1 है, ये कहलाएंगे
को प्राइम नंबर्स 4 और 5 का देख लीजिए। 4 का फैक्टर होता है 1 और 1 2 और 4, और 5 का होता है 1 और 5। इन दोनों के बीच का भी नंबर क्या है कॉमन फैक्टर में 1 है। यहाँ पे इवन ऑड नहीं देखना है, सिर्फ देखना है नंबर्स। प्राइम वगैरह नहीं चेक करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि क्रू प्राइम लिखा हुआ है तो प्राइम नंबर्स इवन नहीं हो इवन नहीं लेना है। नंबर इवन हो सकता है, एक नंबर इवन हो सकता है, जैसे यहाँ 4 और 5 है, इवन नंबर है और इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, ओनली 1 आ रहा है। 4 और 9 है, इसका भी कॉमन फैक्टर क्या आएगा, ओनली 1 आएगा। तो ये सभी क्या कहे जाएंगे, वो प्राइम नंबर्स कहे जाएंगे। तो ये थे आपके इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 के। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2A। चलिए बच्चों, आज अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2A और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड, और 1 बाई 1 क्वेश्चन अब करते चलते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कर है डिफाइन फैक्टर मल्टीपल्स। और पहले तो डिफाइन करना है फैक्टर होता क्या है, मल्टीपल होते क्या है, और ये 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो इंट्रोडक्शन पार्ट आप देखिएगा, वहाँ पे इसका डिफिनीशन हम दे चुके हुए हैं और इसके एग्जाम्पल भी है। तो वहाँ से क्या करना है, जो फैक्टर होता है फैक्टर का डिफिनीशन लिख दीजिए और मल्टीपल का डिफिनीशन लिख दीजिए और इसके 5 एग्जाम्पल दे दीजिए। आता है अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया हुआ है कि 20 राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20। तो सबसे पहले हम लोग किसका फैक्टर निकालेंगे, 20 का। 20 का फैक्टर होता है 1 2 4 5 10 और 20। अब 20 का क्या क्या फैक्टर आ गया, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 10 होता है और 20 होता है। ये आपके किसके फैक्टर हो गए, 20 के फैक्टर हो गए। नेक्स्ट अब फैक्टर हम लोग देखेंगे 36 का। तो 36 का जो फैक्टर होता है वो होता है 1 2 उसके बाद आ जाइए 6, 3 भी होते हैं फैक्टर इसके, 3 के बाद आ जाइए 6 और 4 भी होगा इसका। फिर 4 के बाद आएगा आपका 6 के बाद आएंगे 18 और 18 के बाद होंगे 36। तो 36 का फैक्टर क्या क्या आ गया, 1 2 3 4 6 18 और 14। ये आपके क्या हो गए 36 के फैक्टर। नेक्स्ट जो किसका फैक्टर का है निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, तो 60 का फैक्टर निकालिए। तो इसका फैक्टर होगा 1 2 3 4 5 6 12 और नेक्स्ट 30 और 30 के बाद इसका फैक्टर आ जाएगा आपका 60। ये है आपके फैक्टर 60 के। अब नेक्स्ट जो फैक्टर का है फाइंड आउट करने के लिए वो है आपका 75। देखिए क्या कहा है, ये जिसके जितने भी फैक्टर है उसको राइट डाउन करने के लिए। तो 20 का हम लोग कर चुके, 36 का कर दिए, 60 का हो चुका, अब 75 का करते हैं। तो चलिए 75 है, तो 75 का पहला फैक्टर ही 1 होगा। नेक्स्ट इसका 2 तो होगा नहीं, 3 होगा, 3 के बाद आ जाइए आप 5 होगा, 5 के बाद आपका 5 है, इसके बाद आपका 35 नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो भी फैक्टर है आप उसको मेंशन कर लीजिए। ये तो यहाँ से आप निकाल ही सकते हैं ना, अगर आप फैक्टर आप खुद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 दिया हुआ है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया हुआ था फैक्टर्स निकालने के लिए, और 3rd नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसके क्या निकालने हैं, मल्टीपल निकालने हैं। चलिए मल्टीपल निकालते हैं। पहला दिया हुआ है 17 का मल्टीपल क्या क्या होगा,
मल्टीपल मतलब जो ऐसा नंबर जो 17 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो पहला तो 17 हो गया, नेक्स्ट 34 हो सकता है, नेक्स्ट क्या आएगा 51, फिर 68, अगला 5 का है ना, तो 85 भी होगा और 102 यानी 6 हो गया। पहला तो 17 ही होगा, अगर 17 को छोड़ दिया जाए तो ये तुम्हारे 5 मल्टीपल्स इसके हो गए। यानी 17 से जो जो नंबर मल्टीप्लाई हो जाए यानी डिवाइड हो जाए, इसी को बोलते हैं मल्टीपल। अब नेक्स्ट है 23 का मल्टीपल कह रहा है निकालने के लिए, तो 23 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या आ जाएगा आपका 46, देन 46 के बाद आपका आएगा 49 नहीं हो सकता है बेटा, 46 69 के बाद आपका आएगा 92 के बाद आएगा 115 और 115 के बाद आपका आएगा 138। ये थे आपके 23 के मल्टीपल्स। नेक्स्ट मल्टीपल, अब 23 के मल्टीपल्स ये 5 हो गए, नेक्स्ट 23 हो गए 65 का मल्टीपल्स करने हैं। तो नेक्स्ट 65 का जो मल्टीपल्स होगा तो ये होगा 131। नेक्स्ट जो मल्टीपल इसका होगा 65 का, ये आपके आ जाएंगे 195। 195 के जो बाद जो मल्टीपल आपके आएंगे वो हो जाएंगे 260। 260 के बाद जो मल्टीपल्स इसके होंगे, यानी ये थर्ड मल्टीपल है, फोर्थ मल्टीपल जो आपका आएगा वो हो जाएगा 325 और 325 तो ये तो आपका फोर्थ मल्टीपल है। इसके बाद एक और मल्टीपल आपका कौन सा जाएगा, ये हो जाएंगे 390। ये आपके कितने हो गए, तो 5 मल्टीपल्स हो गए किसके 65 के। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर है आपका कितना 70 का। तो नेक्स्ट 70 का मल्टीपल निकालते हैं हम लोग। तो 70 का तो पहला 70 होगा वो लिखेंगे नहीं, 140 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 280, 350, 420। ये किसके मल्टीपल हो गए 70 के। ये थे क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड। यानी अब दिया हुआ है कि आपको इसमें बतलाना है कौन सा नंबर ऑड है और कौन सा नंबर इवन है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताए थे हम कि जो ऑड होता है वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा और जो इवन होगा वो 2 से कम्प्लीटली क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो अब यहाँ पे पिक आउट करना इजी हो गया कि इवन नंबर कौन सा है और ऑड नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर दिया हुआ है 32। तो 32 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, डिवाइड करके चेक कीजिए, 16 2 क्या होता है 32, तो ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर हो गया आपका इवन। सेकंड चेक कीजिए 37 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, तो 2 के टेबल में 37 अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो नहीं आएगा, ये डेसिमल में डिवाइड होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे ऑड। जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसको क्या बोल देते हैं ऑड। थर्ड है आपका 50 2 से डिवाइड होगा तो बिल्कुल डिवाइड होगा 25 टाइम्स में, तो ये कहलाएगा इवन नंबर। 58 फोर्थ में दिया हुआ है 58, तो ये 58 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, यानी आराम से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 2 से, तो इसको बोलते हैं इवन नंबर। नेक्स्ट है 69, ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड करके देख लीजिए, ये कहलाएगा ऑड। नेक्स्ट है 144, ये 2 से 7 2 जा 14 और ये 2 2 जा 4, ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, यानी ये कहलाएगा इवन नंबर। 321, ये 2 से कम डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि इसके वंस प्लेस पे क्या है 1 है, तो 1 को कभी 2 कम्प्लीटली डिवाइड कर ही नहीं सकता है, तो इसको हम क्या लिख देंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर हर जगह नंबर नोट कर लीजिएगा। 8 में दिया हुआ है 258, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी ये कहलाएगा इवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए बेटा, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट आर प्राइम नंबर्स, गिव 10 एग्जांपल्स। तो प्राइम नंबर्स होता क्या है? तो प्राइम नंबर्स वैसा नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या इटसेल्फ यानी खुद नंबर से ही डिवाइड हो, उसी को क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर्स। तो ये इसका लिखिएगा सोल्यूशन 5 का, अ नंबर इज divisible by 1 and itself. It is called a prime number. ऐसा नंबर a number is divisible by 1 and itself, it is called a prime number. यानी वैसा नंबर those number who is divisible by 1 and itself, it is called a prime numbers. तो इसका एग्जांपल 10 एग्जांपल पूछ रहा है। तो पहला तो आपका हो जाएगा 2, क्योंकि 1 या नहीं तो 2 से ही डिवाइड होता है, क्योंकि 1 जो होता है नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट आते हैं 2 के बाद आ जाइए आपके 3 हो गए, 1 से डिवाइड होता है नहीं तो 3 से 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 13 के बाद आप आ जाइए 17 के बाद आप आ जाइए 23, 19 भी है 19, फिर 23 के बाद आप आ जाएंगे 29। देख लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जाम्पल हो गए आपके प्राइम नंबर्स के। तो ये क्या बोला था, व्हाट आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर जो 1 से डिविजिबल हो या नहीं तो खुद नंबर से डिवाइड हो, उसी को क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर्स। 10 एग्जाम्पल देने से हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे कह रहा है राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 14। तो 10 से लेकर 40 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं उसको अब लिखना है। तो पहला ही हो जाएगा इसका 11 के बाद आप आ जाइए 13 के बाद आ जाइए आप 17 के बाद 19 के बाद आप 23 के बाद आपका होता है 29, 31 के बाद आप आ जाइए 37। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। यही आपके 10 to 40 के बीच का ये प्राइम नंबर्स है। नेक्स्ट आते हैं 80 से लेकर 100 के बीच का वो प्राइम नंबर्स पूछा जा रहा है। तो 81 तो होगा नहीं, 82 भी नहीं होगा, 83 भी होगा। उसके बाद आ जाइए 87 के बाद आपका आ जाएगा 88 होगा नहीं, 89, 89 हो सकता है। एट्टी 89 के बाद आपका क्या आएगा 93 भी नहीं होगा, क्योंकि 83 से डिविजिबल हो जाएगा। 93 के बाद आ जाइए आप 97। बस यही आपके जो होंगे ये प्राइम नंबर्स होंगे। कहाँ से कहाँ तक 82 लिखने के बीच में, 40 से 80 के बीच में लिखना है, 30 to 40 के बीच में लिखना है। तो ये आप खुद करेंगे और कमेंट करेंगे। बाकी आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क में हैं। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिया हुआ है राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हम जब बताए थे तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा इसमें, उस टाइम में बताए हुए थे कि 2 जो है ऐसा एक नंबर है। 1 क्योंकि 1 जो होता है ना ही वो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो 1 तो हो नहीं सकता है। तो नेक्स्ट नंबर आता है 2। ये 2 तो प्राइम नंबर का डिफिनीशन होता है कि या तो 1 से डिविजिबल हो नहीं तो स्वयं नंबर से डिविजिबल हो। तो ये पहला स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होगा ये हो जाएगा आपका
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। कह रहा है लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स। तो आपको इवन प्राइम नंबर्स के लिस्ट बताने हैं कि कौन कौन सा है। तो इवन प्राइम नंबर एक ऐसा सिंगल इवन नंबर होता है 2 जो प्राइम नंबर भी है और इवन भी है। ये क्या हो जाएगा? ओनली 2। नेक्स्ट है राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स। तो ऑड प्राइम नंबर्स तो पहला आपका हो जाएगा 3, क्योंकि ये ऑड है और सबसे छोटा नंबर है। और इसी के साथ इसे आज हम एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।